प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें होता क्या है, इसमें 3 प्रतिरोध लेते हैं। एक जो है ये पहला प्रतिरोध है, ये पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, और ये जो है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध जब जोड़ेंगे तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और पुनः जो है तीसरा जब प्रतिरोध हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो तीसरे प्रतिरोध का जो है पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। यानी इस प्रकार से हम तारों को संयोजित करते हैं। यानी 3 प्रतिरोध यहाँ पे R1, R2 और ये R3 है। तो इसका जो है पहला सिरा ये है, दूसरा ये है। तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो प्रतिरोधों को इस प्रकार हम संयोजित करते हैं। यह V वोल्ट की एक बैटरी है, V वोल्ट की एक बैटरी है, और यहाँ से जो है प्लस माइनस प्लस, यह ऐसे जो है ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसमें धारा चलने लगी, और यहाँ से जो है हमने प्रतिरोधों को जोड़ दिया। तो इसमें जो होगा यानी इसके बीच यानी R1 प्रतिरोध के बीच जो है विभवांतर जो होगा V1 होगा, और यहाँ से R2 के बीच जो विभवांतर होगा वो V2 होगा, और R3 के बीच विभवांतर जो होगा वो V3 होगा। इस तरह से जो है हमारा V1, V2 और V3 R1, R2, R3 के बीच में प्रवाहित जो है विभवांतर होगा, और यह इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो I एम्पियर की होगी। तो जो I एम्पियर की इसमें धारा होगी वह सर्वत्र यानी सभी प्रतिरोधों में एक समान होगी। यानी इसमें जो धारा R1 में, R2 में, R3 जो है धारा I बहेगी। तो समान श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं है, सभी प्रतिरोधों के बीच धारा का मान जो होता है वह समान होता है। अब जो कह रहा है इसमें कि जो है यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी थी, अब यहाँ पे आप चाहें तो एक कुंजी लगा सकते हैं। एक कुंजी का कार्य ये होता है कि इसको सर्किट को कभी बंद कर दिया जाए या कुंजी को निकाल लिया जाएगा तो बंद, और कुंजी लगाया जाए तो ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनके बीच श्रेणी क्रम में माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यह जो है R1, R2 व R3 यानी प्रतिरोध R1, R2 व R3 के बीच विभवांतर या विद्युत विभवांतर क्रमशः I1, I2 और ये विद्युत विभवांतर जो है V1, V2 व V3 है तथा प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो समान होगा, धारा I है। अतः ओम के नियम से यहाँ बता रहे हैं, यहाँ जो है लिखेंगे ओम के नियम से, तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर V1 जो होगा I × R1 के बराबर होगा, यानी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। दूसरे से प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर जो V2 है यह धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, इक्वेशन 2 हो गया। V3 जो है यह धारा और R3 प्रतिरोध में जो है धारा और R3 प्रतिरोध का ये गुणनफल होगा, तो इसमें जो है ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बैटरी द्वारा जुड़ा है, यानी V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए विभवांतर V1, V2, V1 है। तो बैटरी का तुल्य विभवांतर बैटरी का तुल्य
विभवांतर तुल्य विभवांतर आपका हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर हो गया आपका। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ हम देखते हैं V1 V2 V3, तो बैटरी में जो कुल प्रतिरोध होगा वो हम R मान लेते हैं। इसमें प्रवाहित धारा I है और कुल विभव जो है वो V है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसके जो सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है, यानी ये मान लीजिए A है और ये हो गया B, ये बिंदु हो गया C और ये हो गया D। तो A और D के बीच, A व D के बीच कुल विभवांतर तो V बराबर किसके, तो कुल धारा और कुल प्रतिरोध के, तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। यानी कुल या तुल्य विभवांतर जो होगा V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम तुल्य प्रतिरोध इसमें क्या हमारे R1 R2 R3 ये तुल्य प्रतिरोध अगर हम R मानते हैं तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 5। अब करते क्या है, यहाँ पे इस समीकरण 4 में V का समीकरण 5 यानी समीकरण 5 का मान रखने पर तो जब हम मान रखेंगे तो ये V के जगह पे I इंटू आर रखेंगे तो ये I इंटू हो गया R, कैपिटल I मान लेते हैं, कैपिटल I बराबर R और ये हो जाएगा कम से V1 V2 और V3 है तो ये हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस ये हो जाएगा आपका I R3 हो जाएगा कैपिटल I। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सब में I उभयनिष्ठ हो रहा है तो ये I इंटू आर इक्वल टू I उभयनिष्ठ हो गया तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस ये R3 हो गया और यहाँ से I जो है कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ये R3 हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा जो है प्रतिरोध जो है यानी तुल्य प्रतिरोध जो है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस जो R3 है वह R के क्या है बराबर है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध के बराबर है। यानी सभी प्रतिरोधों का जो योग होगा श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबका योग कर दिया जाता है तो वह तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने देखा ये जो है श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखेंगे इसके बाद समांतर क्रम संयोजन, लेकिन उससे पहले एक बार और देख लेते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार से ये जुड़ जाता है। इनके बीच जो है R1 R2 और R3 जो प्रतिरोध है इनके बीच में विभवांतर V1 V2 और V3 होगा और इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया है। तो इस समय श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का मान जो होता है वो सदैव समान होता है। तो इसमें सब में धारा का मान I होगा। तो माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R1 R2 और R3 जुड़े हुए हैं तो इसके बीच का विद्युत विभवांतर V1 V2 और V3 होगा तथा प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I है। अतः यहाँ पे देखेंगे V1 इक्वल टू I इंटू R1 यानी V2 बराबर ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है। तो पहले विभव में R1 धारा है तो V1 बराबर R1 प्रतिरोध है तो V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। ये कैपिटल I मान लेंगे, जब कैपिटल माने हैं तो कैपिटल, या I स्मॉल मानेंगे तो स्मॉल रहेगा। अब जो है बैटरी का तुल्य प्रतिरोध विभवांतर जो होगा सभी विभवों के योग के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। A व D के बीच कुल विभवांतर V बराबर I इंटू R होगा। अब क्या करते हैं
यह तुल्य विभवांतर जो है समीकरण, ये जो समीकरण 4 है, यहाँ पे v की जगह पे i इंटू आर रखेंगे और ये v1 v2 v3 का मान यहाँ से v1 का मान i इंटू आर1, v2 का मान i इंटू आर3 यहाँ पे रखते चले जाएंगे। i समय वैनिष्ठ है, कॉमन कर लेंगे, i से i कट गया तो r बराबर होगा r1 प्लस r2 प्लस r3। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह जो है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये जितने भी प्रतिरोध हैं सभी के योग के बराबर होगा तुल्य प्रतिरोध। अब हम देखते हैं समांतर क्रम।